तो यार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन कोड की हेल्प से हम लोग इस पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पिरामिड पैटर्न में बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं और हम देखेंगे कि कैसे पाइथन कोड की हेल्प से हम लोग इस पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। ये पैटर्न बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है और ये पैटर्न को ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। अब किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, हमें कौन सा सिंबल प्रिंट करना है और दूसरा, उस सिंबल की लोकेशन क्या होगी। इन दो बातों का हमें ध्यान हर पैटर्न के प्रॉब्लम में रखना होगा। अब यहां पे इस पैटर्न में कितने रोज प्रेजेंट हैं? यहां पे रो 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 रो प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी 6। ठीक है, ये आउटर फॉर लूप होगा और ये सारे रोज को एक्सेस करेगा। फिर इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और होगा जो कॉलम को एक्सेस करेगा। इसमें हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे जे। ठीक है, तो सारे रोज को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे आई और सारे कॉलम्स को यूज करने के लिए हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे जे। अब रोज के लिए तो चीजें इजी हैं, यहां पे 6 रोज हैं तो यहां पे हमने रेंज 6 लिख दिया, लेकिन कॉलम यहां पे हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो में हमें 6 कॉलम्स को एक्सेस करना है, सेकंड रो में हमें 5 कॉलम्स को एक्सेस करना है, थर्ड रो में हमें सिर्फ 4 कॉलम्स को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हर रो के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा इन रेंज। अब यहां पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा लॉजिक। ठीक है, क्योंकि यहां पे हर रो के लिए डिफरेंट कॉलम्स एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 है तो हम लोग कितने कॉलम्स को एक्सेस कर रहे हैं? हम लोग 6 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 1 है तो हम लोग 5 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 2 है तो हम लोग 4 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 3 है तो हम लोग 3 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 4 है तो हम लोग सिर्फ 2 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं और जब आई की वैल्यू 5 है तो हम लोग 1 कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें मैपिंग करनी है आई और नंबर ऑफ कॉलम्स के बीच। अब अगर हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करें तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? यहां पे n की वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं n माइनस आई। ठीक है, अब अगर हम लोग n माइनस आई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? n है 6। ठीक है, 6 माइनस आई इज इक्वल टू 0 के लिए 6 माइनस 0 6 के बराबर हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1 के लिए 6 माइनस आई यानी कि 6 माइनस 1 5 के बराबर हो जाएगा। i इज इक्वल टू 2 के लिए n माइनस आई 4 हो जाएगा। इसी तरह इसके लिए 3 हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा और इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने करेक्ट मैपिंग कर ली n माइनस आई को यूज करके। तो यहां पे रेंज में क्या हो जाएगा? रेंज में हो जाएगा n माइनस आई। अब हमें यहां पे इन दोनों फॉर लूप के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट। अब यहां पे हमें प्रिंट क्या करना है? प्रिंट हमें करना है नंबर। अब ये नंबर कैसे आएगा? यहां j इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? हम लोग 1 प्रिंट कर रहे हैं। j इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग 2 प्रिंट कर रहे हैं। j इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग 3 प्रिंट कर रहे हैं। j इज इक्वल टू 3 के लिए हम लोग 4 प्रिंट कर रहे हैं। j इज इक्वल टू 4 के लिए हम लोग 5 प्रिंट कर रहे हैं और j इज इक्वल टू 5 के लिए हम लोग 6 प्रिंट कर रहे हैं। तो यानी कि जो भी j की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी j की वैल्यू होगी हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? j प्लस 1 को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रिंट में हम लोग क्या लिख देंगे? यहां पे हम लोग प्रिंट करेंगे j प्लस 1। अब यहां पे लॉजिक हमारा रेडी हो चुका है। अब आते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। अब यार यहां पे मैं अपने कोड में नंबर ऑफ रोज को फिक्स नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यूजर खुद बताए कि उसके पैटर्न में कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। ठीक है, तो यूजर से मैं इनपुट लूंगा, उसको मैं स्टोर करूंगा एक वेरिएबल n में। ठीक है, और यहां पे मैं इनपुट फंक्शन लिख दूंगा। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं तो उसका टाइप स्ट्रिंग होता है, तो सबसे पहले हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां पे n वेरिएबल में यूजर ने बता दिया कि उसको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में लिख देंगे हम लोग n, क्योंकि हम लोग सारे रोज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे फॉर j इन रेंज, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा n माइनस आई, जैसा कि हम लोगों ने डिजाइन किया था अपने कोड को। अब इसके बाद हम लोग यहां पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है? जब भी हम लोग j वाले कॉलम में रहेंगे तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? हम लोग प्रिंट करेंगे j प्लस 1। ठीक है, और हम लोग इसको एंड कर देंगे एक स्पेस से।
जिससे हमारा कर्सर उसी लाइन में बना रहे। और हम लोग लाइन को कब चेंज करेंगे? हम लोग लाइन को तब चेंज करेंगे जब हमारा एक रो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब इनर लूप एंड हो जाएगा तो यहां पे हम लोग लाइन को चेंज करेंगे बैकस्लैश n को यूज करके। अब इस कोड को रन करा देते हैं। यहां पे मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूं। लेट अस से मैंने यहां पे 6 इंटर किया और ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया।